ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर एसी मिश्रा पतंजलि हरिद्वार से। मैं पतंजलि हरिद्वार आयुर्वेद महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर पे ज्वाइन किया। इसके बाद समय बीतने पे मैं प्रोफेसर काय चिकित्सा हुआ। काय चिकित्सा के रूप में प्रोफेसर काय चिकित्सा के रूप में मैंने 4-5 साल तक सेवा यहाँ दिया। इसमें स्वामी जी आचार्य जी की वजह से पूरे भारत से, पूरे विश्व से मरीज आए, क्रोनिक और रिजेक्टेड केस आए। उसमें काफ़ी हद तक हमें इलाज करने में सफलता प्राप्त हुई, जो भोलेनाथ की कृपा से ही संभव हुआ। मैं अपने इसके पहले मैं एक कोरोनिल के ऊपर एक वीडियो क्लिप जो है दे चुका हूँ। मैं अपने सब्सक्राइबर को बहुत बहुत जो है आभार प्रकट करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह मैसेज पहुँच पाए। इसमें कोरोनिल किट को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत तरीके हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आसन प्राणायाम करना और सात्विक आहार विहार रहन सहन का प्रयोग करना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा अध्यात्म कहता है जगना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। हमारा साइंस भी कहता है कि उस समय ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है। सूर्योदय का दर्शन करना चाहिए। उस समय किरण जो सूर्य की होती है उसमें काफ़ी स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने के लिए जो है वो काम करती है। सत्व गुण उसी में होता है, सात्विक समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में सत्व गुण होता है। प्रकृति में 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व रज तम। सत्व की गति जो है ऊर्ध्व होती है, रज की स्थिर होती है और तम गुण की अधोगति होती है। तो सात्विक आहार करने से, सात्विक विचार रखने से, सात्विक रहन सहन करने से हमारी गति ऊर्ध्व होती है, जो कि हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है आत्मा को परमात्मा में मिलाना। तो इस तरह जो है हमारा आहार विहार, रहन सहन, खान पान सब जो है माने स्वस्थ होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। इसमें ये कोरोनिल किट के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में हमने बताया। ये जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं उस समय, जब हम आसन प्राणायाम करते हैं उस समय आसन प्राणायाम में, और जब हम इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में रस रसायन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारे शरीर में रोग से लड़ने की जो क्षमता है वह जो है जब मजबूत होती है तो हम रोगों को हरा पाते हैं। अगर हमारी क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम होती है तो रोग हमें हराते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। इसमें कोरोनिल किट के बारे में, ये कोरोनिल किट स्वामी जी आचार्य जी और हमारे PRI और काफ़ी साइंटिस्ट की माने प्रयास से काफ़ी सफल जो है ये माने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रयोग हुआ। इसके जो है इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। ये कोरोनिल टैबलेट है, ये स्वसारी बटी है और ये अनुतेल है। इसमें इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कोरोनिल टैबलेट में, ये कोरोनिल टैबलेट में ये कोरोनिल टैबलेट है, ये स्वसारी बटी है, ये अनुतेल है। ये 3 तरह के इसमें कोरोनिल किट में आते हैं। इसका प्राइस भी बहुत सोच समझ के हिसाब से रखा गया है। बहुत ज़्यादा महंगा होने से भी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के मैंने दिशा निर्देशन में
काफ़ी सोच समझ के इसका प्राइस रखा गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और सबको लाभ मिल सके, सब जो है स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है, ये कोरोनिल टेबलेट के बारे में अश्वगंधा है, गिलोय है, तुलसी है। गिलोय के बारे में बताया गया है, गिलोय अमृत से उत्पत्ति हुई है। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था, तो जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय 14 रत्न निकले। 14 रत्न में जो है भगवान धन्वंतरी जो है अमृत लेके निकले। अमृत लेके जैसे ही अमृत आया, देवता और राक्षस में छीना झपटी शुरू हो गई। छीना झपटी शुरू होने पे वो भागते रहे, पूरा जो है अपना पृथ्वी की परिक्रमा किया। तो उसमें भागते समय जहाँ जहाँ गए, तो उस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें जो है ज़मीन पे गिरी। जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ जो है कुंभ लगता है, और जहाँ जहाँ अमृत गिरा वहाँ पे जो है जड़ी बूटियाँ हमारी उत्पन्न हुई, जो काफ़ी अमृत के तुल्य जो है वो काम करती है। रोगी के स्वस्थ करने में सहायता प्रदान करती है। इसी में गिलोय भी उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ही अमृता है, और यह अमृत के तुल्य काम करती है। तो इसमें गिलोय है। स्वासारी ये कोरोनिल किट में गिलोय है, अश्वगंधा है। अश्वगंधा का भी बहुत अच्छा रोल है। यह मस्तिष्क को शांत करता है, मेद को हरता है। जो ओवरवेट वाले मरीज हैं उनका वज़न कम करता है, और जो कम वज़न वाले हैं उनका वज़न बढ़ाता भी है, और कई तरह से यह जो है लाभ करता है। स्वासारी बटी में मुक्ता पिष्टी है, गोदंती भस्म है, मुक्ता सुक्ति भस्म है। ये तुलसी के बारे में हम बताना चाहेंगे। ये कोरोनिल किट के बारे में, तुलसी के बारे में कहा जाता है, सुनने में आया है कि यह हमारे, अब तो फ्लैट्स बनने लगे, पहले पुराने ज़माने में आंगन होता था, लंबा चौड़ा आंगन होता था, उसमें सेंटर में ब्रह्म स्थान होता था। उस ब्रह्म स्थान में तुलसी का पौधा लगाया जाता था, ताकि सेंटर में रहने से उसका हवा चारों तरफ फैले और घर का वातावरण जो है माने स्वच्छ रहे, माने बैक्टीरिया से, वायरस से इन्फेक्शन जो है उसका न होने पाए। कहा जाता है कि तुलसी के पास रहने से, तुलसी को काफ़ी पवित्र माना गया है अध्यात्म में, और अध्यात्म को पवित्र, हाँ, आध्यात्मिक पहलू इसलिए दिया गया है, साइंस से रिलेटेड है। कहा जाता है कि बैक्टीरिया क्या, वायरस तक का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह जो है कोरोनिल किट में तुलसी का भी प्रयोग है। इसमें स्वासारी बटी में तुलसी के पौधे के बारे में बताया जाएगा। तुलसी काफ़ी पवित्र जो है पौधा माना गया है। यहाँ तक कि भगवान का वचन है कि मेरा भोग जो है तभी लगेगा जब उसमें जो है तुलसी का पौधा रहेगा। तो ये स्वच्छता की बात है, पवित्रता की बात है। आध्यात्मिक पहलू के हिसाब से भी है कि ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ता है। ऑक्सीजन छोड़ने वाले बहुत पौधे हैं, जैसे पीपल का पेड़ है, उसे भी देव वृक्ष माना गया है। पीपल का पौधा रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसीलिए उसे देव वृक्ष माना गया है। और हमारे जो है ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहता है अगर हम पीपल के पेड़ के नीचे रहें। तुलसी के पौधे के पास अगर उसके सराउंडिंग रहें, ब्रह्म स्थान में इसीलिए लगाया जाता है कि हमारा पूरा घर का वातावरण जो है बैक्टीरिया और वायरस से जो है रहित रहे। तो इस तरह जो है तुलसी का महत्व है। ये स्वासारी बटी में मैंने काफ़ी रस औषधि है। कपर्दक भस्म है, गोदंती भस्म है, काकड़ा सिंही है, ये टंकड़ भस्म है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे स्वास्थ्य को लाभ करने के लिए है, श्वसन तंत्र को जो है मजबूत करने के लिए है। क्योंकि कोविड-19 का कोरोना वायरस डिजीज़ का जो वायरस है वह
नाक और मुंह के रास्ते वह जो है फेफड़े में जाता है और फेफड़े में जाके हमारे लंग्स को प्रभावित करता है और लंग्स में तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। इसलिए जो है सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो यह श्वसन तंत्र में काम करता है, एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है और हमको स्वस्थ बनाने में मदद करता है। अनु तेल को जो है 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम नाक में डालते हैं। नाक में डालने के बाद उसे खींच लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं। खींचने के बाद जो है वो ये पूरा हमारा मुंह का जो सिस्टम है, नाक, मुंह, गला, आँख, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये सबको अपना प्रभाव दिखाते हुए गले में जाता है तो उसे थूक देना है। ये अनु तेल की जगह पे हम सरसों तेल का भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। ये सरसों तेल का प्रयोग पुराने ज़माने में किया जाता था। तो ये सरसों तेल की जगह पे अनु तेल का प्रयोग करें औषधि के रूप में, क्योंकि इस अनु तेल के डालने से नाक में डालने के बाद जब हम खींचते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर 2 बूंद पानी डाल करके अगर खींचा जाए तो वह जो है काफ़ी हमें इरिटेटिंग लगता है। उसमें जो है माने काफ़ी खांसते आदमी परेशान हो जाता है। तो ये औषधि गुण है और ये सारा ये जो हेड है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। नाक, कान, गला, आँख एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये अनु तेल औषधि के रूप में ये सबको प्रभावित करता है और प्रभावित करने के बाद जो है गले में आया तो उसको थूक देना है। तो इस तरह जो है कोरोनिल के बारे में प्रिवेंशन के रूप में, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आप जानते हैं कि आयुर्वेद की दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, एलोपैथ की दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। ये पूरी दुनिया जानती है। कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन एलोपैथ की वह स्पेशल एक बीमारी के लिए होती है। हम खाते हैं तो वह बीमारी हमें ठीक भी होती है, लेकिन साथ में हमारे और आर्गन्स को भी जो है प्रभावित करती है, दुष्प्रभाव करती है, जिसका कि उसे साइड इफेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे कैंसर वाले मरीज को कीमो देते हैं तो कैंसर के सेल्स तो मरते ही हैं, लेकिन साथ में और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है और वह कॉम्प्लिकेशन हमारे आयुर्वेद की दवा करने से पेशेंट को जो है उसका प्रभाव नहीं होता है। तो हमारी आयुर्वेद की पद्धति का, आयुर्वेद की दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ईश्वर न करे आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो। अगर इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए आप इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रयोग करें। ये हमारे विचार की अभिव्यक्ति है और हर किसी को अपने विचार की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। तो मेरे हिसाब से प्रिवेंशन करना जरूरी है। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये कोरोनिल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इसको जो है आप त्यौहार का समय आ रहा है तो त्यौहार के समय में हम मिठाइयाँ बांटते हैं, उपहार बांटते हैं, चॉकलेट बांटते हैं, घर की साफ़ सफाई रंग रोगन करते हैं। तो ये सब तो ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए बीमारी से बचना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो हम पर साल कर सकते हैं, अगले साल कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से उपहार के रूप में आप कोरोनिल किट अगर किसी को देते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने स्वजनों को, अपने मित्रों को, तो ज़्यादा अच्छा है। हमने भी दिया है। शुरू में कोरोनिल किट आया तो लोगों ने जो है डिमांड किया, तो हमने सबको कोरोनिल किट अपने यहाँ से भेजा और बहुत लोगों ने भेजा। तो हमारे समझ से आज के परिवेश में, जबकि हमारे दशहरा, दिवाली, छठ आ रहा है, तो आप कोरोनिल किट को उपहार के स्वरूप में दें तो आप भी स्वस्थ रहिए। मैं भी खाता हूँ, हमारे परिवार के लोग भी खाते हैं, हम स्वस्थ हैं। तो हम समझते हैं कि आप भी स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए और उपहार के रूप में आप इसे दे सकते हैं।
हमारे समझ से ये सबसे अच्छा तोहफा होगा आज के परिवेश में, आज की स्थिति में, जबकि पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस डिजीज से जूझ रही है। इसमें सावधानी भी रखना है, मास्क भी पहनिए, 2 गज की दूरी भी रखिए, हाथ को बार बार जो है धोते रहिए और धोना, सैनिटाइज करना। ये सैनिटाइज करने से ज़्यादा ज़रूरी है बार बार उसको धोइए, क्योंकि सैनिटाइज का भी जो है ज़्यादातर यूज़ करने पे स्किन वगैरह पे उसका जो है गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो जहां आपको साबुन पानी उपलब्ध है वहां पे आप जो है बार बार हाथ धोइए, बार बार हाथ धोइए, बढ़िया से हाथ धोइए, कायदे से 2 मिनट तक जो है हाथ धोइए। धोने से जो है वो वायरस से जो है रहित हो जाएगा। तो आप अपने मास्क को उतारते हैं उस समय भी, मास्क पहनते हैं उस समय भी अपने भी जो है स्वस्थ रहिए, अपने को भी सुरक्षित रखिए और सामने वाले को भी सुरक्षित रखिए। तो सबसे कोरोनिल के इसको उपहार के स्वरूप में दिया जाए, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हम विदेश से जो चीज़ें आती हैं उसके ऊपर तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अपने देसी वाली चीज़ पे विश्वास क्यों नहीं, जबकि ये प्रमाणित है। तो चॉकलेट, काजू की बर्फ़ी और भी जो उपहार वाली चीज़ें हैं वो हम माने ज़िंदगी भर खा सकते हैं, लेकिन ये कोरोनिल उपहार के रूप में दें, हमारे समझ से ये सबसे बढ़िया उपहार है। आप भी स्वस्थ रहिए, अपने स्वजन को भी स्वस्थ रखिए। हमारे चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आप मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं इसको वीडियो क्लिप बनाने में मैं किसी तरह का एक्सपेंस नहीं करता। एक्सपेंस करने के हालत में अभी मैं है ही नहीं। तो सिंपल तरीके से जितना हो सकता है मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है स्वास्थ्य का लाभ करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। हमें जो है हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं कंसल्टिंग फिजिशियन के रूप में काम कर रहा हूं। तो आपका स्वास्थ्य का लाभ, सुखी रहने का लाभ और आपको मिले, समृद्ध रहने का लाभ आपको मिले, आपके परिवार को मिले, इसी के साथ जो है फिर अगले वीडियो क्लिप में हम किसी दूसरे में आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।